The topic of discussion today is plant layout. It's a very important topic in operations and supply management, and plant layout refers to the overall arrangement of production processes, machines and equipments. Remember, there are two types of layout. One is product layout and another is process layout. We are going to discuss these two types of layouts later on, but remember, layout refers to the overall arrangement of production processes, machines and equipments, कि किस तरह से वो सारी machines, equipments और processes arranged हैं, right? The basic concept of layout, it is the master blueprint for coordinating all operations inside the factory. तो एक तरह से ये एक master plan होता है जिसकी वजह से सारे ऑपरेशंस को स्मूथली कैरी आउट किया जा सकता है, राइट? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज कंफर्ट, कन्वीनियंस, सेफ्टी, कॉम्पैक्टनेस एंड एफिशिएंसी. तो एक जो गुड लेआउट होगा, इट इज ऑलवेज रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. कॉम्पैक्टनेस का मतलब होता है कि फ्लोर एरिया प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है. ऐसा ना हो कि मशीन्स और जो प्रोसेसेस है वो बिल्कुल वेवर्ड और स्कैटर्डली अरेंज्ड हैं, जिससे कि वर्कर्स का एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो दैट इज ऑफ कोर्स एन एग्जांपल ऑफ अ बैड लेआउट, व्हाइल अ गुड लेआउट will always result in increased efficiency as well as the compactness, कि machines जो है वो properly designed और arranged हों, जिससे कि workers को कम से कम distance travel करना पड़े एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने के लिए, ultimately resulting in the lower production time. जितना कम distance travel करना पड़ेगा उतना ही कम time लगेगा operations को carry out करने के लिए. And of course, safety, comfort and convenience, they are the foremost, desired objectives which should result in a good layout. So good layout, it is always focusing on comfort, convenience, safety, compactness, जो अभी बताया था आपको, floor area properly utilized रहे and increased efficiency of the workers. So remember, लेआउट का मतलब है एक ओवरऑल अरेंजमेंट, किस तरह से मशीन्स, इक्विपमेंट्स, प्रोसेसेस डिजाइंड है. इट इज अ मास्टर प्लान, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है किस तरह से आप अपनी फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन्स और प्रोसेसेस की डिजाइनिंग कर रहे हैं. देन देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेआउट. मिनिमाइजेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग जो है उसका जो टाइम है, एक तो वो कम से कम रहना चाहिए. मटेरियल हैंडल करना हो चाहे इंटर डिपार्टमेंट हो या इंट्रा डिपार्टमेंट हो, मतलब कि एक मशीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए अगर आप रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो टाइम कम से कम रहे, डिस्टेंस कम से कम रहे, मतलब मशीन्स आपस में इस तरह से अरेंज्ड हो कि एक मशीन से दूसरी मशीन तक मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे, और ऐसा ना हो कि एक मशीन दूसरे मशीन से इतना दूर सिचुएटेड हो कि वर्कर्स को डिस्टेंस भी काफी ट्रैवल करना पड़े. दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन टाइम. तो आपके रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी नहीं हो पाएंगे, टाइम प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा, which ultimately will be resulting in increased cost of production. तो मटेरियल हैंडलिंग ये मिनिमाइज है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस, आपको बताया था, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू यू अर्लियर, कि फ्लोर स्पेस का यूटिलाइजेशन जरूरी है. ऐसा ना हो एक मशीन दूसरी मशीन से बहुत दूर सिचुएटेड हो जिससे कि फ्लोर एरिया भी ज्यादा लग रहा हो और आपका जो वर्कर्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस भी काफी लग रहा हो, अल्टीमेटली टाइम भी जिससे इंक्रीज हो रहा हो. तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस. प्रोविजन ऑफ बेटर सुपरविजन. जो सुपरवाइजर है, लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली वर्कर्स को अच्छे से सुपरवाइज कर सके. ऐसा ना हो कि वो केवल कुछ ही वर्कर्स को सुपरवाइज कर पा रहा है, बाकी वर्कर्स को के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है. सो अल्टीमेटली द एफिशिएंसी ऑफ सम ऑफ द वर्कर्स हु आर नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड विल गो डाउन. तो वर्कर्स का सुपरविजन भी जरूरी है. तो लेआउट का डिजाइनिंग इस तरह से होना चाहिए कि वर्कर्स को प्रॉपर्ली सुपरवाइज किया जा सके. देन
प्रॉपर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, सुपरविजन के साथ साथ ऑपरेशंस का कंट्रोल भी जरूरी है। सेफ्टी फीचर इज द अटमोस्ट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड लेआउट। सेफ्टी रहनी चाहिए। सेफ्टी के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, फैसिलिटीज भी कन्वीनियंट प्लेसेस पर सिचुएटेड होनी चाहिए। तो सेफ्टी के बाद हायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग कंडीशंस। अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग कंडीशंस या हायर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी अपडेट होती है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट या आउटडेटेड होती जाती है। तो जब कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है तो उसको हटाना पड़ता है, राइट। उसको ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेस करके न्यू मशीन्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। हो सकता है उससे थोड़ा सा लेआउट चेंज हो, बट द लेआउट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ जिससे कि न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड न्यू मशीन्स का डिजाइनिंग और उनका इंस्टॉलेशन इजी हो सके। लेआउट इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ मशीन्स इंस्टॉल कर दी तो उसके अंदर न्यू मशीन्स को उनकी जगह पर इंस्टॉल करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश ना बचे। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर आप न्यू मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रॉपरली उसी पर्टिकुलर लेआउट के अंदर इंस्टॉल की जा सके। द लेआउट शुड बी गुड इनफ, इट शुड बी फ्लेक्सिबल to facilitate the installation of the new machines and newer technology, right? Like humans, they should be flexible enough to adapt to the changing conditions. Similarly, layout का भी डिजाइनिंग इस तरह से होना चाहिए कि वो भी फ्लेक्सिबल रहे और न्यूअर टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए गुंजाइश रहे उस लेआउट के अंदर। आगे चलकर जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसको भी उसके अंदर इंस्टॉल किया जा सके। देन प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज, वेंटिलेशन, कैंटीन एट सूटेबल एंड कन्वीनियंट प्लेस। तो लेआउट के अंदर इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि वहां पे सफोकेशन हो जिससे कि वर्कर्स को प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है और वर्कर्स को काम करने में मुश्किल आ रही हो। देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन, फैसिलिटीज शुड बी एट कन्वीनियंट प्लेस। कैंटीन का भी प्रोविजन होना चाहिए so that the workers, the employees can dine at a proper place. So these are some of the most important objectives of plant layout. Then there are some factors which are influencing layout. Briefly आपको वो भी बता देते हैं so that you get a comprehensive idea of what layout is all about. So some of the factors which you can learn on your tips are refers to 4 M's: man, material, machine, movement. मैन का मतलब है वर्कर्स, एम्प्लॉय, राइट। वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉयज, उनका सुपरविजन हो, प्रॉपर सर्विस जो फैसिलिटीज है वो उन्हें मिले वर्कर से रिलेटेड। और मैन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट नजर आता है वो ये कि वर्कर्स, उनका काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर रहे और उनको सुपरवाइज ढंग से किया जा सके। ये फीचर लेआउट के अंदर जरूर इम्बाइब्ड रहना चाहिए। मटेरियल, उनका डिजाइन, वैरायटी, क्वांटिटी। तो अगर आप लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो मटेरियल को ध्यान में रख के डिजाइन करना है लेआउट को, और उस मटेरियल के भी जो वैरायटी है, कितना क्वांटिटी के अंदर वो मटेरियल यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल अगर ज्यादा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। तो मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको ध्यान में रखकर लेआउट डिजाइन किया जाएगा। मशीन, मशीन्स के प्रोसेसेस, इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनको भी ध्यान में रखकर आपको लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। अगर हैवी मशीनरी इंस्टॉल की जानी है तो उनके हिसाब से फ्लोर एरिया को डिजाइन करना पड़ेगा, और अगर मशीन्स का जो साइज है वो स्मॉल है सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट बाय डिजाइनिंग द लेआउट। सो मैन, मटेरियल, मशीन, मूवमेंट। मूवमेंट के बारे में आपको बताया था, इंटर डिपार्टमेंट मूवमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर रॉ मटेरियल्स का, वर्कर्स का, किसी का भी मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट के लिए स्पेस प्रॉपर होना चाहिए।
right? It should not be messy. Space should be ample enough to facilitate the proper movement of resources, both men as well as material. Then waiting factor जो है, it should be minimum. Delays should be minimum. Delays और waiting time जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा efficiency और उतना ही ज़्यादा production रहेगा और उतनी ही कम रहेंगी costs of production. Next, service factor. Service factor includes your scheduling, dispatching, and the locker rooms also is a part of service factor. Scheduling of operations, sequencing of operations, right? वो बड़ा important है कि अगर मान लीजिए एक प्रोसेस के बाद इमीडिएटली जो रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, वो अगर दूसरी मशीन तक ट्रांसफर होना है तो वो दूसरी मशीन एक कॉर्नर में ना होकर उस पहली मशीन के आसपास ही इंस्टॉल्ड रहनी चाहिए ताकि वो मूवमेंट और उसका जो शेड्यूलिंग है वो इजी रहे. तो शेड्यूलिंग अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसकी प्रॉपर डिस्पैचिंग उसको भी ध्यान में रखकर लेआउट आपको डिजाइन करना है. और साथ ही साथ लॉकर रूम्स, these locker rooms have already been explained to you in this factor. Provision of facilities, ventilation facilities include the locker rooms also. So these are the most important aspects which should be considered while designing the plant layout, right? Take down all these points which would be very important for you to give a detailed account on plant layout.